ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी वाणी में आपका स्वागत है। एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके बच्चे उसे छोड़ शहर चले गए थे और उसका पति भी इस दुनिया में नहीं था। वह हमेशा अकेली और उदास रहती थी। एक दिन एक साधु उसके घर भिक्षा मांगने आया। साधु ने जोर से आवाज दी, कोई है घर में? तभी बुढ़िया माई बाहर आकर बोली, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? तभी साधु ने कहा, माई, मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को है? बूढ़ी माई ने साधु को भोजन दिया। साधु ने बूढ़ी माई से पूछा कि माई, आप मन की इतनी अच्छी हो, परंतु आपकी वाणी में इतनी कठोरता क्यों है? तब माई ने पूरी बात बताई और कहा, अकेले रहते रहते मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। तभी साधु ने अपने झोले में से बाल गोपाल की मूर्ति माई को देते हुए कहा कि इन बाल गोपाल को अपने पास रखो, जिससे आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। उसी दिन से बुढ़िया बाल गोपाल की मूर्ति को हमेशा अपने साथ रखती और उनका अपने बच्चे की तरह ध्यान रखती थी। दिन बीतते गए। एक दिन गांव का किसान माई के पास आया और बोला, माई, संभल के रहना, एक भेड़िया है जो हर रोज गांव में आकर बच्चों को उठा ले जाता है। बुढ़िया माई बहुत डर गई। उसे अपनी नहीं बल्कि बाल गोपाल की चिंता थी। वो घर के बाहर डंडा लेकर बैठ गई। दिन बीता, फिर रात हो गई। बूढ़ी माई वहां से हिली ही नहीं, ना ही उसने पूरे दिन कुछ खाया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन, ऐसे 5 दिन बीत गए। ना वह सोई और ना ही कुछ खाया। तभी एक दिन वहां अचानक भेड़िया आ गया। बुढ़िया माई झट से खड़ी हो गई और बोली, ए भेड़िए, भाग जा यहाँ से, वरना टांग तोड़ दूंगी। भेड़िया हंसने लगा और बोला, बुढ़िया, तू क्या मुझे मारेगी? एक झटके में तेरा काम तमाम कर दूंगा। चुपचाप तेरे घर में जो बच्चा है उसे मुझे दे दे, मैं उसे खाकर यहाँ से चला जाऊंगा। बुढ़िया समझ चुकी थी, वो भेड़ियों को मार नहीं पाएगी। वो गिड़गिड़ाते ही बोली, भेड़िया भाई, तुझे खाना है तो मुझे खा ले, मेरे बाल गोपाल को छोड़ दे। और जोर जोर से रोने लगी। बुढ़िया की भक्ति को देखकर भेड़िया अचानक श्री कृष्ण में बदल गया और श्री कृष्ण बोले कि माई, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, आज तुम जो चाहो वो मांग लो। तो बूढ़ी माई बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बाल गोपाल को छोड़ दो और जो भी है यहाँ से ले जाओ। यह सुनकर श्री कृष्ण बहुत खुश हुए। बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें और तुम्हारे बाल गोपाल को अपने बैकुंठ धाम ले चलता हूँ। वहां तुम्हें और तुम्हारे बाल गोपाल को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होगा। इस तरह बूढ़ी माई ने अपना शरीर त्याग दिया और श्री कृष्ण के साथ उनके बैकुंठ धाम चली गई। आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।